नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कहता है, एक एलिमेंट है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है m शेल में, तो ये बता दीजिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ यही डिस्कशन किया था एटॉमिक नंबर वाला, कि कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। तो जिन्होंने पुराना लेक्चर सुना है वो ये बात समझ जाएंगे। चलिए अब देखिए, आप जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। पहले शेल को हम के शेल के नाम से जानते हैं, दूसरे को एल और तीसरे को एम। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि m शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी m शेल का जिक्र कर दिया इन्होंने कि m शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो k और l का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि k शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे तरह से फिल्ड हैं, k की कैपेसिटी ही 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। l शेल की टोटल कैपेसिटी 8 ही है, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही। क्योंकि इन्होंने m शेल का जिक्र किया है तो बिना k और l शेल के भरे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए ये बात क्लियर है कि k और l शेल तो कंप्लीट थे। m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, 2, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। तो पूछते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे, यानी 2 और 8 और 2 हो गया हमारा 12, ठीक। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12। अब यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम या दीदी, जिस भी नाम से आप मुझे संबोधित करना चाहें, या रेनू, ये 12 एटॉमिक नंबर कैसे हो गया। तो भैया देखिए, अगर ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो तो थी 18 की मैक्सिमम, 8 होने चाहिए थे इसके पास मिनिमम, लेकिन इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी अब तक ये इस एटम ने अपने आप को न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल करने का कहने का मतलब कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया नहीं है, किसी को दिया नहीं है अभी तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल मिला के। अगर दे दिए होते तो इसके पास वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Mg। तो अगर Mg ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता होता तो Mg कन्वर्ट हो जाता है Mg2 पॉजिटिव में, और ये क्या कहलाया जाता है, आयन कहलाया जाता है, या फिर मैग्नीशियम आयन। पर इन्होंने क्या पूछा, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। तो इन तीनों को आपको जोड़ देना है, यही है आपका एटॉमिक नंबर। एक छोटी सी बात फिर से सुनिए, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूलतः ओरिजिनली होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी अगर इस एटम के पास k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे और m शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 थे, इसका मतलब इसमें जो प्रोटॉन है वो भी 12 ही होंगे। न्यूट्रॉन का अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे आप एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, अगर उस एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया लिया नहीं है या शेयर नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो आप ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दे दिए उसने अपने। हाँ, प्रोटॉन बदले नहीं जा सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज डेफिनेटली ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपको बार बार इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट में कहीं डगमगा रहे हैं तो संभल जाइए। क्लियर, राइट। तो m शेल का जिक्र किया, अगर m शेल का जिक्र ना करके मान के चलो n शेल का जिक्र करते, मान के चलिए कि ये कहते कि n शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करते, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो मैंने अभी आपसे पूछा। इस लेक्चर में या अभी तक के कोई लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसे मान के चलिए। ईश्वर आपकी जीत ज़रूर कराएगा जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बशर्ते वो फील्ड आपके लिए अच्छी हो। नमस्कार।